Hi everyone, welcome back to the channel Resigned. In the last video of BSc second year, we had discussed about the reaction of carbonyl compounds with ammonia. Now in this video, we'll discuss about the reaction of carbonyl compounds as well as reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivatives. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अमोनिया के साथ में एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ना इस वाले वीडियो में हम कौन सा देखेंगे कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में किस टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो अमोनिया के साथ में जब हमने रिएक्शन देखी थी तो हमने देखा था कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड्स वो वहां से फॉर्म हो रहे थे, बट इन द केस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमोनिया डेरिवेटिव्स के केस में सिंपल यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। जिस टाइप का हम अमोनिया डेरिवेटिव दे रहे होते हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट की वहां से फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स की हमें रिएक्शन करानी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम मूव करेंगे कि रिएक्शन कैसे होने वाली है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है वो होने वाली है। तो इस पूरे वीडियो में हम 4 अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन है वो कराने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ से हम जो करने वाले हैं दैट इज अ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट है वो हमारा कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH। ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। सबसे पहले चीज तो देखिए डेरिवेटिव शब्द का यहाँ से मीनिंग है वो क्या होता है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के व्युत्पन्न भी इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अमोनिया है वो क्या होता है, अमोनिया आपका NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया आपका NH3 होता है। NH3 की प्लेस पे इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ NH2H। अभी भी ये NH3 है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी भी ये क्या है NH3 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके डेरिवेटिव्स बनाने हैं। डेरिवेटिव्स हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन है इसका रिप्लेसमेंट हम अलग अलग ग्रुप्स से करेंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स से करेंगे। सबसे पहले हमने इस एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है वो किससे कर दिया, हाइड्रोक्सिल से कर दिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या, इस वाले केस में ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया। तो ये क्या बना यहाँ से, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन बना। सेकंड है वो यदि हम यहाँ से बात करें तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप है, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है इसका रिप्लेसमेंट हमने दूसरे NH2 से कर दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन की प्लेस पे पहले हमने हाइड्रोक्सिल रखा, दूसरी बार हमने क्या कर दिया, NH2 रख दिया। तो अब ये क्या बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया। ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए यहाँ से मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, अमीन ही है, NH2 ही है। उसके बाद हम दूसरा क्या लगा रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, दैट इज एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम की जगह पे हम यहाँ से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा रहे हैं। थर्ड केस में हम यहाँ से क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला NH2 है इसे तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसे तो हम एज इट इज रखेंगे। और यहाँ से हाइड्रोजन का हमें क्या बनाना है, फेनिल हाइड्रोजन बनाना है। तो इस बारी NH2 हमने ये पूरा का पूरा NH2 है ये ऐसे लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी भी हाइड्रोजन है, ये NH2 ही है। हम क्या करेंगे कि हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन बनाना है। तो इस एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो इस बार किससे कर दो, फेनिल रिंग से कर दो। और फेनिल रिंग क्या होती है, C6H5 होती है। इस वाले केस में ये क्या बन जाता है, फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से सेमी कार्बोजाइड बना दें इसका, ठीक है, सेमी कार्बोजाइड बना दें। तो हमें पहली जो यूनिट है NH2 वो तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। NH2 वो तो एज इट इज रहने ही वाला है, उसमें तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया अपना NH2 के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ से साथ में आपको क्या करना है, NH2 के देखिए थर्ड वैलेंसी पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, NH लगाएंगे। इतने यूनिट दोनों में कॉमन है, ठीक है, इतनी यूनिट सॉरी इन दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे हम CONH2 लगा देंगे, ठीक है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, CONH2 लगाएंगे। तो ये है, ये क्या हो जाता है, सेमी कार्बोजाइड हो जाता है, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है, सेमी कार्ब एजाइड हो जाता है। एजाइड हम क्यों इसे बोल रहे हैं, सेमी कार्ब एजाइड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। एजाइड है वो अपना क्या होता है, N3 होता है। N3 जब भी होता है इसे एमाइड मत कंसिडर करना कि मैम CONH2 है तो हम इसे एमाइड कंसिडर करेंगे, नहीं, ये है एजाइड। क्यों, क्योंकि एजाइड क्या होता है, जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम होते हैं। N3 को हम क्या बोल रहे होते हैं, एजाइड बोल रहे होते हैं। और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं, दिख रहे हैं सभी को, ठीक है, 3 नाइट्रोजन एटम्स है, लेकिन बीच में क्या गया, कार्बोनिल आ गया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सेमी कार्ब एजाइड बोल रहे हैं। एजाइड स्टैंड्स फॉर 3 नाइट्रोजन एटम्स।
तो ये था कि हमें पूरे वीडियो में इन 4 कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करानी है। स्पीड का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, बहुत स्लो करने की ट्राई कर रही हूँ। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं और कोई चेंज कर लूंगी। ठीक है, मुझे आप ही के अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ आए वैसे मुझे पढ़ाना है। बस आप लोग सजेस्ट कर दिया करो कि मैम ऐसे पढ़ाओ, वो मैं कर लूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट है, हम एक एक करके सभी की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन किसकी करा लें, हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन करा लें। सबसे पहले चीज मैकेनिज्म यहाँ से इनकी नहीं पूछी जाती है, मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है तो मैकेनिज्म पे हम एक बार के लिए फोकस नहीं करेंगे और देखेंगे कि यदि रिक्वायर्ड है तो मैकेनिज्म भी चलो मैं करा दूंगी, लास्ट में करा दूंगी, वो डिपेंडिंग ऑन वीडियो के टाइम ड्यूरेशन पे होगा। यदि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है तो मैकेनिज्म हम किसी अदर पार्ट में देख लेंगे, अदरवाइज मैकेनिज्म भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट है वो हम इसकी रिएक्शन है किसके साथ में कराएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस चीज को फाइंड आउट करने में दैट जो फॉर्मूला और नेम है वो क्या होंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले आपको ये चीजें बताई हैं। इवन बीएससी सेकंड ईयर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन। एंड ये वाली जो वीडियोस हैं ये साइमल्टेनियसली हैं 12th क्लास वालों के लिए, यदि वो भी फॉलो कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से कराती हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने 12th क्लास में बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक का पहली बार रसायन दुनिया पे आके पढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कराती होती हूँ। तो आपको फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ पे पहले बताए हैं, अब रिएक्शन है वो तो बड़ी सिंपल सी है। चलिए हम कराते हैं रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है वो हमारी है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ से ये जो पीछे वैलेंसीज लगाई थी ये क्यों हटा दी। हाँ, तो ये नहीं आएंगी वैलेंसीज। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ से नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है और 3 बॉन्ड्स ये ऑलरेडी बना रहा है, तो ये जो पीछे की वैकेंट वैलेंसी है वो नहीं आएगी। ठीक है, वो मैंने बाय मिस्टेक लग गया था, ये NH2OH ही होगा। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करानी किसके साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिंपली हम रख लेते हैं, हमें नहीं पता कि हमने कौन सा कार्बोनिल यहाँ पे रखा हुआ है, सिंपली हमने कार्बोनिल रखा। इसकी रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में कराएंगे। तो देखिए यदि मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, इसे मैं यदि ऐसे लिखती हूँ NH2OH, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से सिंपल सा क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एंड कंडेंसेशन रिएक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, ऐसी कौन सी कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड नॉन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हिंदी में इसका मतलब क्या होगा कि जब भी किसी 2 फंक्शनल ग्रुप के साथ में, जब भी कोई 2 फंक्शनल ग्रुप हैं वो परस्पर रिएक्शन कर रहे होते हैं और रिएक्शन के दौरान यहाँ से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया या फिर HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल यदि रिएक्शन से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे वाले रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन का यहाँ से क्लियर होता है। अब यहाँ पे भी हमें क्या कराना है, कंडेंसेशन रिएक्शन कराना है, बट इन द मोस्ट ऑफ केसेस कंडेंसेशन रिएक्शन में जो एलिमिनेटिंग स्मॉल ग्रुप होता है वो वाटर ही होता है। ठीक है, एलिमिनेटिंग स्मॉल ग्रुप है वो कौन सा होता है, वाटर ही होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यहाँ से तो गया ऑक्सीजन और ये कौन गए, 2 हाइड्रोजन चले गए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन गए और यहाँ से ऑक्सीजन गया। ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ H2O हुआ है। अब क्या होगा, देखिए कार्बन के साथ में तो डबल बॉन्ड है तो कार्बन को तो डबल बॉन्ड ही चाहिए। नाइट्रोजन के पास से 2 हाइड्रोजन गए हैं तो इसे भी 2 बॉन्ड्स चाहिए। तो क्या करेंगे, कार्बन एंड नाइट्रोजन है वो फ्रेंडशिप करते हैं बाय द डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से क्या होने वाला है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पीछे की सारी चीजें ऐसे की ऐसे, आगे की सारी चीजें ऐसे की ऐसे, और ये क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। और यहाँ से एक नया फंक्शनल ग्रुप जनरेट होता है जो कि क्या होता है, अपना ऑक्सीन होता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीन। ठीक है, यहाँ से नया फंक्शनल ग्रुप जनरेट होता है जो कि क्या होता है, ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन की फॉर्मेशन हमने कैसे की है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हमने कराई है विद हाइड्रोक्सिल एमीन, तो यहाँ से जनरेट क्या होता है, ऑक्सीन जनरेट होता है। समझ आ गया कि कैसे यहाँ से ऑक्सीन जनरेट होगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है सो आप कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से रखा CH3CHO। सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ से मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है ना वो बहुत मैटर करता है। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो बहुत मैटर करता है। ओरिएंटेशन से क्या मतलब होता है कि आप मॉलिक्यूल को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं वो चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल इजी वे में लिख के चलेंगे। अब देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, यहाँ से नाइट्रोजन एंड OH।
अगेन क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ H2O करेंगे। इस बार मैंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग से करके दिखा दिया है कि कैसे यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H2O होने वाला है। जैसे ही यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H2O होता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H2O होता है तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में अगेन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रिएक्शन है वो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ही हो रही है, बाकी के जो पीछे के ग्रुप्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, हमने क्या लिया था, एसीटैल्डिहाइड, ये हमने क्या लिया था, एसीटैल्डिहाइड लिया था। एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई, विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन कराई। तो यहाँ से जो बनेगा एसीटैल्डिहाइड से बनने वाला, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये कौन सा कार्बोनिल हमने लिया है, एल्डिहाइड लिया है या फिर कीटोन लिया, हमें नहीं पता था, तो हमने इसे सिंपल क्या लिखा, ऑक्सिन लिखा। अब एल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्सिन को हम क्या बोलेंगे, एल्डोक्सिन बोलेंगे। ठीक है, और कीटोन से बनने वाले ऑक्सिन को हम क्या बोलेंगे, कीटोक्सिन बोलेंगे। तो यहाँ से एसीटैल्डिहाइड से बना है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसीटैल्डोक्सिन बोलेंगे। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, एसीटैल्डोक्सिन बोलेंगे, या फिर हम सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं, एल्डोक्सिन भी लिख सकते हैं, एल्डोक्सिन, या फिर क्या लिख सकते हो आप, एसीटैल्डोक्सिन, एसीटैल्डोक्सिन। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हो, एसीटैल्डोक्सिन बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहाँ से किसका रख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड का रख लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिएक्शन है वो तो सिर्फ इतने ही पार्ट पे होने वाली है, बाकी चाहे आप कितना भी चेंज करते जाओ, रिएक्शन है वो तो सिर्फ इतने पार्ट पे होती है, बाकी कोई भी चेंजमेंट है वो यहाँ पे नहीं आता। ये क्या आया, OH आया। अगेन आपको क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ H2O करना है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, बेंजल्डोक्सिन होगा। ठीक है, बेंजल्डोक्सिन होगा, यानी कि सिंपल सा आप एल्डोक्सिन लिख दीजिए, इतना काम कर दीजिए, आपका काम है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से इस टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट हमने दो एल्डोक्सिन की फॉर्मेशन कर ली, नेक्स्ट हम किसकी कर लेते हैं, कीटोक्सिन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कीटोक्सिन के केस में हमें जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल होता है वो किसका होगा, कीटोन का होगा। ठीक है, हमें इस बार क्या रखना है, कीटोन रखना है। तो हमने क्या रखा, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगेन हमें किसके साथ में करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है वो तो अपना सेम ही रहने वाला है इन हर एक रिएक्शन में। अब यहाँ से देखिए अगेन क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H2 होगा। इससे सिंपल रिएक्शन तो कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स की रिएक्शन हो रही है, एक कार्बोनिल है दूसरा अमोनिया है, दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन से H2 का एलिमिनेशन हो रहा है एंड फटाफट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH बनेगा। और इस बार जो बना है ये कौन सा बन गया, कीटोक्सिन बन गया। ठीक है, कीटोक्सिन बन गया, या फिर इसे क्या बोलोगे, एसीटोक्सिन भी बोल सकते हो, एसीटोक्सिन, क्योंकि हमने क्या लिया था, एसीटोन लिया था, ये क्या था, एसीटैल्डोक्सिन था, ये क्या है, एसीटोक्सिन है। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट है वो भी हमें कीटोन का एग्जाम्पल रख लेते हैं। हम क्या लेते हैं, यहाँ से बेंजोफिनॉन ले लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O C6H5 बनेगा। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन करानी है विद हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसमें कि हमें एलिमिनेट करना है वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हम काफी रिएक्शन से करते आ रहे हैं। तो आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स है वो मैं ज्यादा क्यों करा रही हूँ, सो दैट आपको कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाता है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अगेन हमने कीटोक्सिन की फॉर्मेशन है वो कर ली है, एल्डिहाइड से एल्डोक्सिन, कीटोन से कीटोक्सिन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। एक बार इतने सारे एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करेंगे। सबसे पहला हमने देख लिया विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हमने देख लिया है। सेकंड हम किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे। मैकेनिज्म है वो सभी रिएक्शंस की सिमिलर होती है, लास्ट में मैं बता दूंगी, या फिर चलिए पहले मैकेनिज्म बता दूंगी उसके बाद हम इस पे चल लेंगे, हाइड्रोजन पे चल लेंगे। मैकेनिज्म वो सभी के लिए सिमिलर होने वाली है। ठीक है, कहीं चेंज नहीं आएगा, मैकेनिज्म ऑल कंपाउंड्स के लिए सिमिलर मैकेनिज्म होने वाली है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, आगे के जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन पे डिफरेंस आएगा, बाकी बीच का है वो तो हमेशा सेम ही रहना है। ठीक है, बीच का है वो तो हमेशा सेम ही रहना है, C डबल बॉन्ड N ही बनना है। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हम यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हमें करानी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ चेंजेस करने का सोच रही थी, लेकिन फिर नहीं, कहीं कुछ छूट जाता है गलती से तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम कराएंगे यहाँ से। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन NH2 या फिर पहले इसकी मैकेनिज्म बता दूं,
पहले मैकेनिज्म ही बता देती हूँ मैं, ठीक है। पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, लिखा रहने देते हैं, ये तो हम नेक्स्ट करने ही वाले हैं। मैकेनिज्म वो तो इसकी भी सेम ही होने वाले, मैकेनिज्म सभी की सेम होगी, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में देखिए हमने क्या लिया, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड लिया। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। एक बार हाइड्रोक्सिल एमीन वाले की मैकेनिज्म करके बता रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखिए नाइट्रोजन कंटेन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट, ठीक है। और यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये कैसे नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करता है ये बॉन्ड कंप्लीटली फ्री होगा और ऑक्सीजन भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काइंड ऑफ ही हो यहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, O निगेटिव बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, NH2। NH2 के साथ में चार्ज कौन सा आ गया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्यों आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज कर लिया। अब हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी होती है, देखिए 4 बॉन्ड्स हैं, या तो हम हाइड्रोक्सिल वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो OH निगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन फिर उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्या करेगा बाहर निकल के, ठीक है। OH निगेटिव निकलेगा तो नाइट्रोजन पे तो और इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे तो अगेन हम पीछे चले जाएंगे, जो कि हमें जाना नहीं है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक को यहाँ से रिमूव करें। एक हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन पे इसका लोन पेयर वापस देगा, और यहाँ से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ में ये हाइड्रोजन आके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये क्या बना, NHOH बना, और यहाँ से क्या बन गया, OH बन गया। इधर क्या बन गया, OH बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फिर से निकलेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन है ये फिर से निकलेगा, और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से H पॉजिटिव है ये एलिमिनेट होता है, और ये जो H पॉजिटिव है ये निकल के आएगा कहाँ पे, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आएगा, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आएगा। और क्यों आएगा इसी वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, इसके साथ में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ में तो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी है इसके साथ में, तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो H पॉजिटिव है वो इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, एंड यहाँ से फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप के कंपाउंड की होती है कि यहाँ से क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, OH है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में OH2 की फॉर्मेशन हो गई। OH2 की फॉर्मेशन हो गई तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर से ही जुड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बना, OH2 पॉजिटिव बना। OH2 पॉजिटिव जैसे ही बनेगा तो हम यहाँ से इसे एलिमिनेट करेंगे, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, एंड यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज C डबल बॉन्ड ONOH होता है। और यही क्या होता है, अपना ऑक्सीजन होता है। यदि ये एल्डिहाइड से बना है तो ये क्या हो जाएगा, एल्डोक्सिन हो जाएगा। यदि ये कीटोन से बना है तो ये क्या हो जाएगा, कीटोक्सिन हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम हमें करना होता है, ठीक है। रिएक्शन की मैकेनिज्म वो हर एक केस में सेम ही रहने वाली है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट है वो हर बार क्या है, NH2 ही है। बाकी तो उसके पीछे साथ देने वाले हैं, पीछे जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ NH2 है वो हर बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और NH2 रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो चीज मैंने विद मैकेनिज्म आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन अगेन हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O रखना है, प्लस में हमें क्या करना है, NH2 NH2 रखना है, ठीक है, NH2 NH2 रखना है। तो आगे वाला जो पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन है वो सिर्फ कितने पार्ट की होनी है, इतने पार्ट की रिएक्शन होनी है। अगेन यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H2O है वो यहाँ से हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ H2O होगा तो इस बार का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट है वो तो सिमिलर ही रहने वाला है, प्रोडक्ट में तो कोई चेंजमेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट में चेंजमेंट इतना ही आएगा जितना कि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। बाकी तो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड N है वो तो हर जगह रहने वाला है। C डबल बॉन्ड N बन गया। पहले वाले में यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्सिल था, इस बार यहाँ पे क्या है, NH2 है। पहले वाला क्या बना था, ऑक्सीजन बना था, इस बार क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्रोजन से बनने वाला क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। और एग्जांपल्स हम यहाँ से इसके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से रखा CH3CHO। अगेन देखिए एग्जांपल्स हम दो चार यही गिने चुने एग्जांपल्स होते हैं जो आप हर बार यूज कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना होता। यहाँ से देखिए अगेन हम इसे थोड़ा सा ओपन अप करके लिख देते हैं, NH2 जरूरी नहीं है ये दोनों NH2 है ये एक ही जैसे नेचर के होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक है वो यूज कर सकते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
यहाँ से अगेन क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H2O होता है। एलिमिनेशन ऑफ H2O से यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगेन कुछ इस टाइप का होगा, NNH2। फिर से क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। ये किससे बना है, एसिटाल्डिहाइड से बना है, तो ये क्या बनेगा, एसिटोहाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, सॉरी एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ से बेंजाल्डिहाइड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, C6H5, या फिर सीधा कीटोन का करा देते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि एल्डिहाइड का मैंने बता दिया कि आप यहाँ से बेंजाल्डिहाइड का एग्जाम्पल है वो रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप जितने चाहे रख सकते हैं, नो इश्यू। मैंने यहाँ पे प्रीवियस में सारे के सारे एग्जाम्पल है वो करा दिए थे आपको, तो अब आप खुद से इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ H2O करना है। मैकेनिज्म हो वो इसकी भी सेम होगी, और कैसे होगी सेम मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होने वाली है। यहाँ से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N बनेगा, एंड देन आगे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये क्या बना था, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बना था, ये क्या बन गया, एसीटोन हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एसीटोन हाइड्रोजन, या फिर एसिटोहाइड्रोजन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन होती है। जब हम हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे विद फेनिल हाइड्रोजन, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखिए, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, इस एक हाइड्रोजन की प्लेस पे हमें क्या कर देना, C6H5 कर देना है। मैं फिर से करके बता रही हूँ यहाँ से कि एक हाइड्रोजन की प्लेस पे हमें क्या कर देना, C6H5 कर देना है। हमें अब तक जो हम यहाँ से NH2 कंसिडर करके चल रहे थे, अब तक हमने जो NH2 कंसिडर किया था उसकी प्लेस पे देखिए, रिएक्शंस बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी आपको वरिड होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस हैं वो बहुत सिंपल है। बस आपका डर होता है, वहम होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, क्योंकि आप ठीक से कभी समझ के पढ़ते ही नहीं है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमने क्या किया, देखिए सेम चीज से हमने स्टार्टिंग में NH2OH लिया था, उससे हमने हाइड्रोजन बना लिया। हाइड्रोजन के बाद हम किस पे चले गए, फेनिल हाइड्रोजन पे चले गए। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर चल रही है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H2। देखिए पीछे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, हर बार हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ H2 करेंगे। अब आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि कितनी सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं, बस आप ऐसे ही डरे रहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पीछे के में कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था एज इट इज है पड़ा है, अभी भी ऐसे क्या सा पड़ा है। हमने सिर्फ चेंज कहाँ पे किया है, C6H5, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने C6H5 कर दिया, और यही प्रोडक्ट में चेंज लेके आएगा, और यहाँ से इस बार क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, NH6H5, ये क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजन बन गया। इस बार जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज फेनिल हाइड्रोजन। पहले वाले में क्या बना था, हाइड्रोजन बना था, इस बार क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजन बन गया। अगेन हम एग्जाम्पल्स हैं वो तो हमारे सेम टू सेम चल ही रहे हैं, हमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज है वो करना नहीं है। यहाँ से ये बन गया। अब इस बार हमने कीटोन लिया था, तो यहाँ से एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है, NHC6H5। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस रिएक्शन के बाद में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी लग रही होगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन मैं यहाँ से दूसरा जो लास्ट बचता है अपना सेमी कार्बेजाइड, उसकी रिएक्शन कराती हूँ। टेक दिस स्क्रीनशॉट, हो गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट हमें क्या करना है, सेमी कार्बेजाइड के साथ में रिएक्शन कराना है। सेमी कार्बेजाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इस बार भी हमें चेंजमेंट है वो क्या करना है। देखिए अगेन मैं पीछे का पूरा सेम वही रखूंगी, मेरा काम बड़ा आसान हो गया। आपको लेकिन फिर से रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, आपके पास में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप इसे मिटा के फिर से लिख लेंगे। ठीक है, हम फिर से क्या चेंजमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, तो हम बहुत ही माइनर सा चेंजमेंट यहाँ पे करेंगे। अगेन हम C6H5 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इस बार में हम क्या कर देंगे, C6H5 को यहाँ से हटा देंगे, और C6H5 की प्लेस पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इनकी प्लेस पे हमें लगाना क्या है, चलते हैं जरा सेमी कार्बेजाइड पे। क्या है, NH2NH, C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो NH2NH तो हमारा अभी भी लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दें। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दें। सिर्फ इतना सा तो चेंज करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ से भी क्या कर दें, C डबल बॉन्ड O NH2, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O NH2। बाकी कोई चेंज किया, बिल्कुल नहीं किया। सभी में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H2, क्योंकि वो तो पहले से ही फाइनलाइज है, पहले से लिखा हुआ है, हमने तो उसे मिटाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो वैसे ही हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस बार सेमी कार्बेजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन बनेगा, NH डबल बॉन्ड O NH2। अब मैंने C डबल बॉन्ड O को नीचे की तरफ लिख दिया तो बहुत से लोगों को इश्यू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन के साथ में आप किधर भी लगा सकते हो, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, दाएं लगाओ, बाएं लगाओ, आपकी मर्जी है।
ठीक है। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है ये क्या होता है आपका सेमी कार्बेजॉन होता है, सेमी कार्बेजॉन। हमने क्या लिया था, सेमी कार्बेजाइड लिया था, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, सेमी कार्बेजॉन बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से अगेन हमें सिर्फ पीछे की वैलेंसीज हम वो चेंज करनी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। अगेन क्या बनेगा, NH। देखिए बहुत इजी सी रिएक्शन था, आई थिंक इससे इजी रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हो नहीं सकती है, और हो सकती है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि मैम इससे इजी भी कोई रिएक्शन होती है, या फिर ये रिएक्शन आपको टफ लग रही है तो भी बता देना, उसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे। अगेन यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेमी कार्बेजॉन्स की फॉर्मेशन हो गई। तो ये था ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद किसके साथ में रिएक्शन करा रहे थे, अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन करा रहे थे। तो यहाँ तक आने के बाद आपकी यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक दो और रिएक्शन है लाइक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन में मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बहुत मतलब ऑलमोस्ट पार्ट है वो हमारा कवर हो चुका है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2-4 वीडियोज में जल्दी से कंप्लीट करके एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड देन हम नेक्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे या फिर इस बार हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक करेंगे। या तो साथ में देखो लगे हाथ रिएक्शन पोर्शन चल रहा है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही कर लेते हैं, एक बार के लिए 3 यूनिट्स हैं वो आपकी हो जाएंगी, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मूव कर सकते हैं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सी यूनिट इसके बाद आप पहले चाहते हैं, अभी से मेरे को बता देना, ठीक है। तो यहाँ तक का आज इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।